नमस्ते दोस्तों, आज की इस क्लास में हम इफ़ेक्टिव परसेंटेज के फॉर्मूले से यानी कि जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई 100, इससे हम 4 से 5 या 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और बहुत ही आसानी से किस तरह इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर कर हम उन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं उसे देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई, उसके वेतन में परिवर्तन है। तो उसके वेतन में परिवर्तन बताना है। तो सबसे पहले क्या हुआ है, 20% की वृद्धि हुई है और फिर क्या हुआ है, 20% की कमी हुई है। कमी यानी माइनस और बढ़ोतरी यानी प्लस। इसे हम x ले लेंगे और इसे y ले लेंगे। जब हम इसको इस फॉर्मूले में रखेंगे तो ये आ जाएगा 20 प्लस माइनस 20 प्लस 20 इंटू माइनस 20 डिवाइड बाय 100। ए जीरो से ए ज़ीरो कट जाएगा, ए ज़ीरो से ए कट ज़ीरो कट जाएगा। यहाँ जब देखेंगे तो ये ए प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ माइनस का सिंबल आ जाएगा। तो ये 20 में से 20 जाएंगे तो ये 0 हो जाएंगे, तो बचेंगे सिर्फ ए। और इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएंगे 4 और माइनस 4, क्योंकि यहाँ पर माइनस का सिंबल लगा है यहाँ प्लस का, तो ये माइनस में बदल जाएगा। यानी उसके वेतन में 4% की गिरावट हुई है। या तो इस तरह हम आसानी से देखकर बता सकते हैं कि उसके वेतन में 4% की गिरावट हुई है, यानी डिक्रीज़ हुआ है, उसका वेतन 4% से डिक्रीज़ हुआ है। इस तरह हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और आगे के क्वेश्चन और देखते हैं इस फॉर्मूले पे कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 100 रुपये वाली एक वस्तु की कीमत क्रमवार 2 बार 10% की वृद्धि की जाती है, तो वस्तु के मूल्य में कितनी वृद्धि होगी। देखो, हमें वृद्धि बतानी है कि कितनी होगी, और क्रमवार कितने परसेंट होती है, 10% 2 बार होती है। तो एक बार 10% और दूसरी बार 10%। तो ए हो गया x, ए हो गया y। तो हम ले लेंगे 10 प्लस 10। इस बार दोनों वृद्धि हो रही है तो दोनों प्लस में है, तो माइनस का कोई लोचा नहीं है। और फिर 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 100। यहाँ से 0 यहाँ कट, यहाँ से 0 यहाँ कट, और ये 10 और 10 हो जाएंगे 20, और ये इंटू 1 21, यानी 21% की बढ़ोतरी होगी। और 100 पे जब हम 21% निकालेंगे तो मूल्य भी कितना निकल कर आएगा, 21 रुपये की। तो उस वस्तु के मूल्य में कितने की बढ़ोतरी होगी, 21 रुपये की बढ़ोतरी होगी। इस तरह हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपये था, पहले मूल्य में 20% की वृद्धि की गई तथा बाद में इसमें 20% कम कर दी गई, तो वस्तु का मूल्य होगा। वस्तु का मूल्य बताना है। पहले क्या हुआ है, 20% बढ़ा है और फिर क्या हुआ है, 20% कम हुआ है। तो अब इसको हम करेंगे तो कैसा हो जाएगा, 20 प्लस माइनस 20 प्लस 20 इंटू माइनस 20 डिवाइड बाय 100। 0 0 0 0, और यहाँ माइनस, तो माइनस 4 आ जाएगा और ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 4% की कमी होगी। 75 में 4% की अगर कमी हुई तो 75 का हम 4% निकालेंगे। 75 इंटू 4 डिवाइड बाय 100। 25 से 3 बार में जाएगा, 25 से 4 बार में जाएगा, 4 4 आपस में कट जाएगा, यानी 3 रुपये की कमी हुई। तो ये पहले मूल्य कितना था, 75 रुपये, और उसमें से 3 रुपये हम माइनस कर देंगे। तो अब मूल्य कितना रहेगा, अब माइनस होकर निकलेगा कितना, 72 रुपये। हम पहले क्वेश्चन में भी देख लिया था कि डिक्रीज़ कितना होता है, 4%, यानी इसके मूल्य में कितनी की कमी होगी, 4% की। हम इसका 75 का 4% निकालेंगे। 75 का 4% 3 रुपये आ गया। 3 रुपये हम 75 से माइनस कर देंगे, तो हमारा मूल्य निकल कर कितना आएगा, 72 रुपये। तो अब उसका मूल्य कितना है, 72 रुपये। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वर्ग की बाजू में 20% की वृद्धि होती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा। देखो, क्षेत्रफल में बदलाव बताना है। क्षेत्रफल क्या होता है, दो बाजुओं का इंटू होता है, यानी इसमें, और वर्ग के चारों बाजू समान होते हैं, यानी एक दो बाजू का इंटू किया है, यानी दोनों में 20% की वृद्धि आई होगी। तो 20% और 20%। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमें क्या कर देना है, इसको x और इसको y ले लेंगे। इस तरह का हमें अगर वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है तो जितने परसेंट बोला उतने परसेंट हमें कर देना है। 20% प्लस 20% इंटू 20 डिवाइड बाय 100। 0 0 0 0, 2 दूनी 4 और 20 और 20 40, दोनों को मिलाएंगे तो 44, यानी उसके क्षेत्रफल में 44% की बढ़ोतरी आएगी। इस तरह हमें क्वेश्चन वर्ग वाला आए तो वर्ग की दोनों बाजू समान होती है, इसलिए उसमें एक साइड 20 और एक साइड 20, यानी
दो तरफ 20% की वृद्धि होगी, तो इसलिए 20 + 20 और प्लस 20 × 20 कर देना है और हमें निकाल लेना है। तो इस तरह उसके क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि आएगी। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 50% की वृद्धि की जाती है और वस्तु को 20% की छूट पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो लाभ प्रतिशत बताना है तो हम देखेंगे सबसे पहले क्या किया जाता है, 50% की वृद्धि की जाती है तो प्लस में आएगा 50% और फिर उसके बाद डिस्काउंट दिया जाता है। डिस्काउंट कभी भी हम माइनस करते हैं वैल्यू से, इसलिए माइनस में आएगा डिस्काउंट। अब इसको हम x ले लेंगे और इसको y ले लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 50 प्लस में है तो नॉर्मली 50 लिखेंगे, फिर प्लस, फिर 20 और फिर लिखेंगे प्लस 50 इंटू -20 डिवाइड बाय 100। 0 से 0 कट हो जाएगा, 0 से 0 कट हो जाएगा। इन दोनों के बीच हम जब सॉल्व करेंगे, ये प्लस है ये माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा और इन दोनों का 5 दूनी 10 हो जाएगा और -10 हो जाएगा। प्लस माइनस है तो -10 हो जाएगा। -20 और -10 30, 50 में से 30 को अगर हम माइनस करते हैं तो बचेंगे कितने, 20। यानी कि उस वस्तु पर हमें 20% का प्रॉफिट होगा। सिर्फ परसेंटेज में बताना है तो 20% का हमें प्रॉफिट होगा उस वस्तु पर। इस तरह हमें अगर किसी वैल्यू पर कहा जाए कि उसमें अंकित मूल्य पर वृद्धि की है और फिर बाद में डिस्काउंट दिया है तो इस फॉर्मूले में इस तरह हम पुट कर उसकी वैल्यू डायरेक्टली परसेंटेज में निकाल सकते हैं। किसी शहर की जनसंख्या 10,000 है और प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है तो 2 साल बाद उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी। देखो अब इसमें क्या बताया है, 2 साल का, 2 साल का दिया हो तो ही हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो देखो पहले साल 10% की वृद्धि होती है और दूसरे साल भी 10% की वृद्धि होती है। इसको x ले लेंगे, इसको y ले लेंगे, ये हो गया 10, ये हो गया 10 प्लस 10 इंटू 10 डिवाइड बाय 100। 0 0 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ हो जाएंगे 20 और ये आ जाएगा 1 यानी 21। टोटल कितने, 21% की वृद्धि हो रही है। 10,000 पे हम जब 21% कैलकुलेट करेंगे तो ये 10,000 हो जाएगा और ये 21, 2 0 कट जाएंगे तो ये आ जाएगा 21 2100। और बाद में जनसंख्या कितनी हो जाएगी, इसमें हम जब 10,000 जोड़ देंगे तो ये हमारी 2 साल बाद की जनसंख्या हो जाएगी। 12,100 2 साल के बाद की जनसंख्या हो जाएगी। इस तरह हम इस वाले फॉर्मूले से हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया इसलिए ब्लैक बोर्ड पे कैलकुलेट किया, लेकिन हम बिना ब्लैक बोर्ड पे कैलकुलेट किए भी अगर आप शार्पनेस से करें तो आप इजीली कर सकते हैं। जैसे कि इसमें 10% की वृद्धि करनी है तो 10 और 10 आपस में जोड़ दो तो 20 हो जाएगा। ये हम ओरली जोड़ सकते हैं। 10 × 10 करेंगे तो 100 हमको पता है और 100 से जब डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ये भी हमको पता है। तो 21% हम देख कर भी मार सकते हैं कि इसमें 21% की वृद्धि करनी है हमें और आसानी से हम इसमें वृद्धि कर सकते हैं। ऐसे ही हम हर एक क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे तो हम ओरली ऊपर के ऊपर सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादातर हमें अंदर जाकर पूरी तरह से ऐसे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं। ये मैंने आपको समझाना था इसलिए पूरा कैलकुलेट किया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और आगे आपको कौन से वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट किस टॉपिक पर चाहिए, ये कमेंट कर कमेंट बॉक्स में बताएं। और साथ ही आपके दोस्त कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें शेयर भी करें।